तो सीएम योगी ने मंगलवार को गोरखपुर में 62 करोड़ की 237 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने नगर निगम की 237 परियोजनाएं गोरखपुर को समर्पित की और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले सारी परियोजनाएं लूट खसोट, बंदर बांट और अराजकता की भेंट चढ़ जाती थी, लेकिन अब जनता तक सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। 37 परियोजनाएं जिसमें सड़क की भी हैं, पेयजल की भी हैं, सीवर की भी हैं और 62 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पैसा पहले भी था, लेकिन पैसे में पहले लूट खसोट ज्यादा थी, बंदर बांट ज्यादा थी, अराजकता ज्यादा थी। आज वही सिस्टम है, केवल कुछ चेहरे बदले हैं और वही सिस्टम विकास की योजनाओं का बेहतर लाभ आम जनमानस को दे रहा है। और वहीं परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद मंगलवार की शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे। यहां पर सीएम ने दर्शन पूजन कर गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। सीएम जब भी गोरखपुर दौरे पर होते हैं, गोरक्षनाथ मंदिर में एक बार दर्शन करने जरूर जाते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के तमाम हिल स्टेशन पर सैलानियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बड़े खतरे को दावत दे सकती है। और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अपनी चिंता भी जताई। काल में लोगों को जरा सी छूट मिली, लोग उस दहशत को भुला बैठे जिस दहशत को देश ने महज कुछ ही दिनों पहले महसूस किया था। मनाली, शिमला, नैनीताल और मसूरी जैसे इलाकों में उमड़ी यही भीड़ इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता का विषय बन गई है। लोग न सिर्फ मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी भुला बैठे हैं। यही वजह रही कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने पहाड़ों पर उमड़ी इस भीड़ को लेकर अपनी गंभीर चिंता जाहिर की। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना के लगातार बदलते वेरिएंट को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन ही वायरस को हरा सकता है। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है। नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर भी पीएम मोदी ने लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सतर्कता और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी ही सबसे कारगर हथियार है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा, हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना की तीसरी लहर को गंभीरता से लेने की हिदायत दी है। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। और माफियाओं पर यूपी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। मुख्तार की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के बाद प्रशासन ने अंबेडकर नगर के माफिया रहे खान मुबारक पर चौतरफा शिकंजा कस दिया है। खान मुबारक ही नहीं, उनके रिश्तेदार का भी घर भी प्रशासन ने मंगलवार को जमींदोज कर दिया।
अंबेडकर नगर के माफिया खान मुबारक पर चौतरफा शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को पुलिस ने उसके बहनोई के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। पुलिस ने मकोया में बने उसके बहनोई के गैराज को ध्वस्त कराया, जो पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि उसके बहनोई ने विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करके मकान बनवाया था और इस जमीन को खाली कराने को लेकर कई बार उसे नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। लिहाजा प्रशासन ने खान मुबारक के बहनोई की अवैध संपत्ति जमींदोज कर दी। उसका नाम मोहम्मद उमर है और वो उसका काफ़ी बड़ा समर्थक भी है। उसके ऊपर भी कई मुकदमे हैं और वो बसखारी थाने का हिस्ट्री है। उसने काफ़ी समय से पीडब्ल्यूडी की सड़क और उसके पास की ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ पर अपना गैराज बना लिया था और खान मुबारक के आतंक की वजह से वहाँ पर भी उसको किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। इस बात को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने 14 की कार्रवाई कराई। खान मुबारक का नाम प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों में शुमार रहा है। उस पर विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण और रंगदारी जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि बसखारी थाने के मकोया में ये गैराज मुबारक खान की काली कमाई से बनकर तैयार हुआ था। खान मुबारक मौजूदा समय में हरदोई की जेल में बंद है। इससे पूर्व हंसवार में बने कॉम्प्लेक्स और हर संघार के पुतैनी गाँव में बने खान मुबारक के पुश्तैनी मकान को भी ढहाया गया था। प्रशासन ने उसकी तमाम चल अचल संपत्तियों को भी सील किया है। अम्बेडकर नगर से न्यूज़ 18 के लिए के पांडे की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।